विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद जीवनी के बारे में। विश्वनाथन आनंद पर यह कहावत होनहार बिरवान के होत चीकने पात अक्षरशः चरितार्थ होती है। मात्र 15 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल चैंपियन, 16 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय खिताब, 17 वर्ष का होते ही विश्व जूनियर चैंपियन खिताब और 18 वर्ष की उम्र में प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करना उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। विकसित देशों के वर्चस्व को तोड़कर उन्होंने विश्व शतरंज की श्रेणी में भारत को शीर्ष स्थान पर ला दिया। आइए विश्वनाथन आनंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्वनाथन आनंद यानी भारतीय खेल जगत का एक जगमगाता सितारा। आनंद ने उस खेल में अपना झंडा गाड़ा है जहां 2 दशक पहले तक केवल विकसित देशों के खिलाड़ियों का ही दबदबा हुआ करता था। अद्भुत प्रतिभाशाली विश्वनाथन आनंद ने विकसित देशों के खिलाड़ियों का वर्चस्व तोड़ते हुए विश्व शतरंज में भारत को शीर्ष स्थान पर ला खड़ा किया। 30 मई 2012 को शतरंज की बिसात के शहंशाह विश्वनाथन आनंद अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। भारतीय ग्रैंडमास्टर आनंद ने इजरायली चैलेंजर बोरिस गेलफैंड को रैपिड गेम के रोमांचक टाइब्रेकर में मात देकर यह उपलब्धि प्राप्त की। विश्वनाथन आनंद ने लगातार चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। उनका यह खिताब सन 2014 तक बरकरार है, क्योंकि अगली विश्व शतरंज प्रतियोगिता उसी वर्ष आयोजित होनी है। विश्वनाथन आनंद का जन्म 1969 में तमिलनाडु राज्य में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथन अय्यर और माता का नाम सुशीला विश्वनाथन अय्यर है। 6 साल की उम्र में जब बच्चे प्रायः खिलौनों से खेला करते हैं, बालक आनंद ने शतरंज में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। मां सुशीला विश्वनाथन अय्यर ही उनकी प्रारंभिक गुरु बनी। लगभग उसी समय वे एक शतरंज क्लब से भी जुड़ गए। 43 वर्षीय आनंद की उपलब्धियां अप्रतिम हैं। 1989 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन और सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में भारत का पहला ग्रैंडमास्टर बनने के बाद 2000 में ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित विश्व शतरंज प्रतियोगिता में एलेक्सी शिरोव को हराकर वे पहली बार विश्व चैंपियन बने। विश्व शतरंज खिताब खोने के बाद 2007 में उन्होंने इसे दोबारा हासिल किया। व्लादिमीर क्रेमनिक और बोरिस गेलफैंड को पराजित कर उन्होंने मैक्सिको में आयोजित विश्व शतरंज प्रतियोगिता दूसरी बार जीती। क्रेमनिक और गेलफैंड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। 2008 में क्रेमनिक और 2010 में टोपालोव को पराजित कर आनंद ने विश्व शतरंज में अपनी बादशाहत कायम रखी और अब एक बार पुनः उसे दोहराकर उन्होंने शतरंज की दुनिया में अपनी श्रेष्ठता निर्विवाद साबित कर दी है। शतरंज के खेल में भारत की कमजोर चुनौती के कारण विकसित देशों के खिलाड़ियों से उन्हें अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1991 में विश्वनाथन आनंद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने इटली गए थे। तब एक रूसी ग्रैंड मास्टर ने व्यंग्य करते हुए आनंद से कहा था कि बेहतर होगा कि तुम कॉफी हाउस जैसी जगहों पर ही शतरंज खेला करो, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग सोवियत संघ, रूस में नहीं हुई है। 21 साल के आनंद ने उसी दिन ठान लिया कि शतरंज की एक भारतीय परंपरा को विकसित कर उसे शीर्ष तक पहुंचाकर ही रहेंगे। शतरंज के प्रति ये प्रतिबद्धता ही है कि वो अब तक 50 से अधिक बड़े खिताब जीत चुके हैं और सफलता का यह सिलसिला अब भी लगातार जारी है। अब तक आनंद 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीत चुके हैं, 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 6 बार शतरंज ऑस्कर का सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। रिकॉर्ड 5 बार कोरस ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। दरअसल आनंद अब तक शतरंज की हर चैंपियनशिप कम से कम एक बार जरूर जीत चुके हैं। आनंद ने शतरंज के सफर की शुरुआत अपने शहर चेन्नई से की। महज 6 साल की उम्र में मां सुशीला विश्वनाथन ने उनका परिचय शतरंज के मोहरों से कराया।
सुशीला विश्वनाथन की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने खेलने घूमने की उम्र में बेटे के लिए ऐसा खेल चुना जिसमें भागने का एहसास है ही नहीं, उल्टे दिमाग चटा देने की जरूरत हर वक्त बनी रहती है। लेकिन इसी संयोग ने आगे चलकर भारत को सबसे बड़ा खेल रत्न दिया। बचपन से ही उन्होंने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। 14 वर्ष की उम्र में वे राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियन बने। अगले ही वर्ष इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीतने वाले वे सबसे कम उम्र के एशियाई बने। 1987 में जब देश रिलायंस वर्ल्ड कप क्रिकेट के खुमार में डूबा हुआ था, आनंद पहले विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने और फिर भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर। आनंद से कम उम्र में तब तक ये खिताब किसी ने नहीं जीता था। बीते 2.5 दशकों में शतरंज की दुनिया में कई बदलाव हुए, पर आनंद का ये रिकॉर्ड आज भी अटूट है। जब विश्व शतरंज की दुनिया में आनंद का आगमन हुआ, तब रूसी सितारे कार्पोव के पराभव का दौर था और रूस के ही गैरी कास्परोव का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। व्लादिमीर क्रामनिक और टोपालोव मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। कोई खुला आसमान नहीं था। ऐसे में आनंद ने संयम के साथ अपने खेल को बेहतर बनाना जारी रखा। दरअसल भारतीय खेल की दुनिया में आनंद का महत्व महज एक चैंपियन भर का नहीं है। आनंद की पहचान उस आइकॉन की है जिसने शतरंज के खेल को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया है। आनंद की उपलब्धियों पर भारत सरकार उन्हें 1995 में अर्जुन पुरस्कार और 1991 से 1992 में पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। 2000 में जब उन्होंने पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती, तो सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए बहुत से लोग उन्हें समकालीन भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक मानते हैं, इसलिए कि जितने समय तक और जितने साधिकार ढंग से उन्होंने अपने खेल में दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम रखा है, उसकी भारत में मिसाल ढूंढना कठिन है। उनकी सफलता से भारत में शतरंज की ऐसा लोकप्रियता बनी जो इस खेल के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हुई है। आज भारत में यदि अनेक ग्रैंड मास्टर मौजूद हैं, तो इसका काफी श्रेय आनंद की उपलब्धियों को जाता है। यानी आनंद ने न सिर्फ अपने खेल में अनोखा प्रदर्शन किया है, बल्कि उससे वे शतरंज को देश में एक नए मुकाम पर भी ले गए हैं। यह न सिर्फ खेल बल्कि किसी भी अन्य क्षेत्र में महानता को मापने का माकूल पैमाना होता है। लेकिन आनंद के इस अनुपम योगदान का महत्व देश में ठीक से नहीं समझा गया है। अब उनका सही मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, क्रिकेट रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ विश्वनाथन आनंद को भारत रत्न सम्मान प्रदान कर ही उनकी उपलब्धियों का सही मायने में मूल्यांकन हो सकता है।